हाँ, नहीं, सांसारिक लाभ के लिए झूठ बोलना तो ठीक नहीं है। लेकिन प्राण बचाने के लिए, किसी के लिए, किसी को मृत्यु जनित कष्ट होने वाला है आपके सत्य बोलने से, तो अगर हम बदल जाते हैं, उसका कष्ट दूर हो जाता है, तो हमारे लिए सुकृत ही होगा, वो पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे व्यापार आदि में है या ऐसी छोटी छोटी बातों में, तो हमें लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लो कपड़े का व्यापार है, तो सबको पता है कि वो दुकान खोले है तो मुनाफे के लिए खोले हैं। तो आपको मान लो 100 रुपया मीटर लगा, आप बोल रहे 120 रुपया मीटर देंगे। वो कह रहा नहीं जी कम करो, नहीं बिल्कुल कम नहीं हो सकता। बस। और उसमें ऐसे बेचा जाता है कि हम कसम खा के कह रहे तुम्हारे लिए केवल कह रहे 120 का, नहीं बिल्कुल मुनाफा नहीं पड़ता है। अब 120 के नीचे तो नहीं उतरेंगे, क्योंकि तो कसम खाने की जरूरत क्या थी, ड्रामेबाजी करने की जरूरत, सीधे बोलो 120 का देंगे, लेना है तो ले लीजिए, नहीं चली जाए। तो व्यापार में लोग कहते बिना झूठ बोले चलेगा नहीं, हम कहते ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, उसका परिवार है, बिजली है, नौकर है, सारा कार्य उसका उसी से चल रहा है, तो मुनाफा तो लेगा ही। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत, सीधी बात है, इतने रुपया किलो, इतने मीटर, ऐसा ऐसा। तो मुझे लगता है अगर हम झूठ बोलने का संकोच करने लगे, धीरे धीरे उसको संभालने लगे, तो हम सत्य पे आ सकते हैं। पर इस तरह के झूठ बोलना, वो नहीं, असत्य संपातक पुंजा, वो पाप ही है। लेकिन किसी की प्राण रक्षा के लिए, या किसी का बेटी का ब्याह हो रहा है, कोई ऐसे मंगल कार्य, किसी का बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त हो जाता है, गरीब आदमी अगर हम जरा सा बोल दिया तो उसका पूरा परिवार का प्राणों का पोषण हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी जगह जहां परहित हो रहा है, वो तो बात चलेगी। जहां स्वार्थ की पूर्ति हो रही, ये छोटा लौकिक लाभों की, इसके लिए फिर सत्य का ही। अब आजकल तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, सत्य तो बहुत पीछे रह गया है। बोले आपसे बात करना था, बोले इस समय तो हम आगरे में हैं और बगले वाली गली में, वो पूरा झूठ बोल रहे, प्योर शुद्ध झूठ बोल रहे। तो मोबाइल बहुत झूठ बुलवाता है, नहीं बुलाता है? हाँ, तो हमें लगता है जो व्यवहारिक और जो व्यापारिक, जो सामाजिक, हमें सत्य पर ही चलना चाहिए, क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमारा जीवन भगवान में है। तो अब सत्य भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा है। तो कोशिश करता है, अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। हम सैकड़ों झूठ तो बेमतलब बोलते हैं, मतलब अगर हम सत्य बोलते तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर हम सैकड़ों झूठ बोल देते, बहुत फ्री बोल देते। हमें लगता है इस समय तो अब विश्वास करना मुश्किल है कि झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। सही बात है। कई बातें ऐसी चेक की गई जो बिल्कुल 100% झूठी। मतलब एक होता है कि 10% सही है, 90% झूठ, लेकिन 100% झूठ बोल जाते हैं लोग। और कुछ लोगों का तो ऐसा मतलब जबान फिसली हुई है कि विश्वास ही नहीं कर सकते आप कि ये बोल रहा है, पता नहीं सत्य है कि नहीं सत्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाफ हाफ में होते हैं, आधे आधे में, कि कुछ सत्य है कुछ झूठा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सत्य का परसेंट ज्यादा होता है, कभी बाई चांस झूठ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सत्य का एकदम नामो निशान नहीं, झूठ। तो हमें लगता है झूठ से बचना चाहिए। क्यों झूठ बोलें? झूठ को पाप कहा गया है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। हमें लगता है बचना चाहिए।